और एक बार फिर से आपका स्वागत है टाइम्स ऑन भारत में। इस समय की बड़ी खबर, पिछले 4 दिनों से जम्मू कश्मीर के सूरनकोट के जंगलों में जो सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी था, उसमें सूरनकोट के जंगलों में आतंकियों के छुपे होने की जानकारी के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा हुआ है। इन्हीं जंगलों में सर्च ऑपरेशन के दौरान सेना के एक जेसीओ समेत 5 जवान शहीद हुए थे। इसी के बाद सेना ने बड़ा ऑपरेशन शुरू किया। सेना का सीधा लक्ष्य है कि आतंकियों को अब खोज कर मारना है। इस बीच पिछले एक हफ्ते में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने अब तक 9 आतंकियों को ढेर भी किया है। आपको बता दें, अब तक 9 आतंकी मार गिराए गए हैं। लगातार सेना का जो पुलिस के साथ में जो ज्वाइंट ऑपरेशन है, सुरक्षा बल और पुलिस का, उसमें कई आतंकियों को ढेर अभी तक किया जा चुका है। और जहां पर भी मौजूदगी की जानकारी है, वहां पर लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। प्रदीप दत्ता की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखिए। 4 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और सूरनकोट के इस जंगल में अभी भी सर्च अभियान जारी है। सुरक्षा बल की पूरी कोशिश है कि यहाँ पे जो टेररिस्ट हैं हाइडिंग में हैं और उनका सफाया किया जाए। ये ऑपरेशन 4 दिन पहले शुरू हुआ था, जब एक पेट्रोल पार्टी इंफॉर्मेशन के तहत इस जंगल के अंदर गई थी और उस समय जो आतंकवादी यहाँ छुपे हुए थे उन्होंने उन पर फायरिंग की थी, जिसमें एक जेसीओ और 4 सोल्जर मारे गए थे। उसके बाद से यहाँ ऑपरेशन जारी है। पता चला है कि अंदर टेररिस्ट ने एक हाइडआउट बनाया है। जब भी कभी वो किसी सुरक्षा कर्मी की मूवमेंट देखते हैं, वो जाके उस हाइडआउट पे छुप जाते हैं। पिछले कई दिनों से ये यहाँ पे राशन डंप कर रहे थे। जो उन्हें इंफॉर्मेशन मिली है कि इनके पास इतना राशन है कि 10 से 15 दिन तक आराम से खाना बना सकते हैं, खाना खा सकते हैं, किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। उसके अलावा उनके पास काफी हथियार और गोला बारूद है। ये वो आतंकवादी हैं जो 3 महीने पहले बालाकोट सेक्टर से यहां क्रॉस करके आए थे और उनके पास एक ही मिशन था कि सरहदी इलाका चाहे पुंछ है या रजौरी है, वहां पे उन्होंने गड़बड़ी फैलानी है, हालत खराब करनी है और यही इनके मिशन के अनुसार उन्हें यहां भेजा गया था। नॉर्मली क्या होता है कि जब भी कभी आतंकवादी क्रॉस करके आते हैं, वो इस जंगल को ट्रांजिट पॉइंट की तरह इस्तेमाल करते हैं, यहां पे कुछ देर रहते हैं और उसके बाद कश्मीर के इलाके में चले जाते हैं, साउथ कश्मीर की तरफ चले जाते हैं। लेकिन ये वो ग्रुप था जो यहां से कहीं और जाने के लिए नहीं, बल्कि यहां पे अपनी बेस बनाने के लिए आया था। और यही वजह है कि आज 4 दिन हो चुके हैं, अभी भी यहां पे ऑपरेशन जारी है। इनके पास काफी गोला बारूद भी है, काफी हथियार भी है और इनकी पूरी कोशिश है कि नुकसान करें सुरक्षा बलों का। और सुरक्षा बल जानते हैं, इसीलिए वो स्लोली अपना जो है रास्ता बना रहे हैं और उस तरफ जा रहे हैं जहां पे उनको टेररिस्ट की मूवमेंट नजर आती है, उसी तरफ वो हल्के हल्के से बढ़ रहे हैं। और स्पेशलाइज्ड टीम जो जंगल वॉरफेयर की है, वो भी इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व है। इसके साथ साथ स्निफर डॉग्स भी हैं। स्निफर डॉग्स इसलिए कि ताकि वो टेररिस्ट की मूवमेंट को ट्रैक कर पाए, उनकी देख पाए कि किस दिशा में ये जो टेररिस्ट हैं छुपे हुए हैं। ये जो जंगल का इलाका है, ये 4 किलोमीटर में फैला हुआ है। एक तरफ सूरनकोट है, एक तरफ थाना मंडी है, एक तरफ डेरा की गली है और इसमें अगर अंदर जाना हो तो काफी मुश्किल हो रही है। यही एक वजह थी कि फौज को पहले दिन काफी नुकसान हो गया। ये पहली बार हुआ है पिछले कई सालों में जब किसी काउंटर टेरर ऑपरेशन में फौज को इतना बड़ा नुकसान हुआ हो। इसलिए अब वो पूरी एहतियात बरत रहे हैं, एहतियात के साथ अंदर जा रहे हैं। कोशिश उनकी यह है कि कोई भी कोलैटरल डैमेज ना हो। इसके साथ साथ जो गांव के लोग हैं उन्हें भी उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि कोई भी अगर किसी भी किस्म की वो कोई मूवमेंट देखते हैं तो उन्हें इतला दें, ताकि अकॉर्डिंगली वहां भी ऑपरेशन लॉन्च किया जाए। अब देखिए, 3 तरफ से ऑपरेशन लॉन्च किया। आधी फौज की टुकड़ियां वहां से आ रही हैं, आधी यहां से गई हुई हैं और आधी उस तरफ से आ रही हैं। उनकी पूरी कोशिश है कि इस तरीके से घेरा डाला जाए कि आतंकवादियों के पास कोई भी जगह ना रहे यहां से भागने की, क्योंकि उनके पास एक ही मिशन है जो फौज को दिया गया है। इन 5 आतंकवादी जो अंदर छुपे हुए हैं, इनका सफाया करना है, क्योंकि आने वाले दिनों में त्योहार आ रहा है तो वो चाहते हैं कि त्योहार लोग पूरे आराम से मनाएं। और इन आतंकवादियों की पूरी कोशिश है, जो पाकिस्तान की तरफ से इन्हें निर्देश मिला है, कि किसी न किसी तरीके आप यहां पे खलल मचाएं, आप यहां पे अमनो अमान को खराब करें, आप यहां पे दहशतगर्दी का माहौल बनाएं, आप यहां से डर का एक माहौल पैदा कर दें जिसमें लोगों में डर हो और वो अपने त्योहार भी ना मना पाए। यही एक वजह है कि जो ये सरहदी
इलाका है, इस सरहदी इलाके में उन्होंने घुसपैठ करा के उन्हें यहाँ पे रहने को कहा है। क्योंकि नॉर्मली क्या देखा गया, क्योंकि पिछले कई सालों से कश्मीर में सिर्फ आतंकवाद नजर आ रहा था, यहाँ पे ऑलमोस्ट शांति थी। लेकिन अब पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी बदल चुकी है। वो चाहते हैं कि आने वाली सर्दियां जो हैं काफी मुश्किल भरी रहें, जहां तक सुरक्षा कर्मियों की बात है, जहां तक लोगों की बात है। और वो चाहते हैं कि जो टेररिस्ट कश्मीर में ऑपरेट कर रहे हैं उसके साथ साथ उनको यहां पे भी मदद मिले और यहां पे भी टेररिस्ट ऑपरेट करें। और यही वजह है कि आप देखेंगे कि इस जंगल के इलाके में वो छुपे हुए हैं और फोर्स की पूरी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी उन टेररिस्ट को यहां से खदेड़ दिया जाए। प्रदीप दत्ता, अमित भारद्वाज के साथ टाइम्स नाउ भारत के लिए। कश्मीर घाटी में आतंकियों ने अपनी रणनीति बदली, निर्दोष आम लोगों की हत्याएं की, 90 के दशक जैसा डर का माहौल बनाना चाहा। लेकिन अब उनके अंदर डर का माहौल बन चुका है, क्योंकि सेना अब उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब दे रही है। आतंकियों को चुन चुनकर मारा जा रहा है ताकि वो इस गलतफहमी में ना रहे कि वो जब चाहे हमारे नागरिकों को, हमारे सैनिकों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कश्मीर में डर का माहौल बनाने के लिए आम नागरिकों तक को निशाना बनाने वाले आतंकियों को सेना की कार्रवाई से डर लगने लगा है। सेना आतंकियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दे रही है। उनके हमले के बाद कार्रवाई की बजाय उन्हें चुन चुनकर उनकी असली जगह भेजा जा रहा है। त्राल इलाके में हुए एनकाउंटर में शम्स सोफी नाम के आतंकी को ढेर कर दिया गया। वो जैश का लोकल कमांडर था और 2004 में गिरफ्तार होने के बाद 2 साल जेल में भी रहा। आतंकी सोफी कई हत्याओं में शामिल रहा। जम्मू कश्मीर पुलिस सोफी के सफाए को बड़ी कामयाबी मान रही है। उसको हम लोग सोफी के नाम से जानते हैं। जैश का लोकल कमांडर में नंबर 1 पर भी है और 2019 जून में ये टोटली एक्टिव हो गया था और उसके बाद बहुत सारे सिविलियन किलिंग किया था। जो भी बाहर से जैश के पाकिस्तानी टेररिस्ट आते थे, इसको ये शेल्टर देता था, उसको रहने के लिए हाइडआउट देता था और इसके मारे जाने से उस एरिया में सिक्योरिटी पुलिस को बहुत कमी मिली है। इससे पहले सोमवार शाम को शोपिया में 2 जगह शुरू हुए एनकाउंटर में 5 आतंकियों को ढेर किया गया। इन 5 आतंकियों में मुश्ताक नाम का आतंकी भी शामिल है, जिसने श्रीनगर में बिहार के वीरेंद्र पासवान की हत्या की थी। पासवान कश्मीर में गोलगप्पे का ठेला लगाते थे। आतंकी मुश्ताक पासवान की हत्या करने के बाद शोपिया चला गया था, लेकिन निर्दोष आम नागरिक की हत्या करने वाले मुश्ताक को सेना की गोली ने तलाश कर ही लिया। पाकिस्तान के इशारे पर आतंकी आम नागरिकों को टारगेट किलिंग कर रहे हैं ताकि डर का माहौल बनाया जा सके। पासवान के अलावा श्रीनगर में मेडिकल स्टोर चलाने वाले माखन लाल बिंदु की हत्या कर दी गई। उसके बाद श्रीनगर में ही स्कूल कैंपस में प्रिंसिपल सुपिंदर कौर और टीचर दीपक चंद की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बुधवार को दीपक चंद के परिवार से मिले, पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना जताई। घाटी में आतंकियों से हमदर्दी रखने और उनका साथ देने वाले सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं एनआईए ने आतंकी साजिश रचने के केस में 5 लोगों को गिरफ्तार किया, यानी आतंकियों के मंसूबे कामयाब नहीं होने दिए जाएंगे। जहां पाकिस्तान के इशारे पर आतंकी घाटी में 90 के दशक जैसा माहौल बनाना चाहते हैं, वहीं सेना की कार्रवाई उन्हें संदेश दे रही है कि किसी भी कीमत में ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। जान लेने वाले एक-एक आतंकी को मार गिराया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। चीन के साथ एलएसी पर चल रही तनातनी के बीच फ्रांस से 3 और राफेल लड़ाकू विमान उड़कर गुजरात के जामनगर पहुंच गए हैं। और इसके साथ ही भारतीय वायुसेना के पास में अब कुल 29 राफेल लड़ाकू विमान हो चुके हैं। भारत ने फ्रांस से सितंबर 2016 में 36 राफेल लड़ाकू विमान 59,000 करोड़ का सौदा उस दौरान किया था और बाकी जो बचे डील है वो बहुत ही जल्द भारत को मिल जाएंगे। बिल्कुल, भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में लगातार विवाद चल रहा था और तब से ही भारत में देखिए ये डील हुई। उसके बाद तेजी से राफेल की आपूर्ति की जा रही है। अब 29 विमान शामिल हो चुके हैं सेना के बेड़े में। सबसे अधिक सक्षम है ये विमान और कुल संख्या 29 हो गई है। 36 की डील हुई थी और ये कहा जाए इससे अब और भी ज्यादा भारतीय सैनिक मजबूत हो गए हैं। भारतीय बेड़ा और भी ज्यादा मजबूत हो चुका है। भारतीय वायुसेना की ताकत में और कई गुना इजाफा हो चुका है। अब 3 और राफेल विमान जो है वो एयरफोर्स को मिल चुके हैं। और अब देखिए 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें।
बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने को लेकर पंजाब में सियासत गर्मा गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के फैसले को लेकर कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ ने सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं चन्नी के फैसले का विरोध करते हुए केंद्र सरकार से इस आदेश को वापस लेने की मांग की है। पंजाब कांग्रेस में जल्द ही संगठन फेरबदल और विस्तार देखने को मिल सकता है। प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की आज पार्टी हाईकमान के साथ बैठक होनी है। पंजाब कांग्रेस इंचार्ज हरीश रावत और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के.सी. वेणुगोपाल सिद्धू से मुलाकात करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी 25 अक्टूबर को यूपी के सिद्धार्थनगर जा सकते हैं। खबर है कि इस दौरान पीएम मोदी 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले 20 अक्टूबर को पीएम मोदी कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोकार्पण भी कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकी घटना में मारे गए शिक्षक दीपक चंद के परिवार से कल जम्मू कश्मीर में मुलाकात की और भरोसा दिलाया कि उनके परिवार को कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने ये यकीन भी दिलाया कि दीपक चंद की हत्या करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। लखीमपुर हिंसा मामले में गिरफ्तार अंकित दास को कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। सूत्रों के मुताबिक जांच टीम ने अंकित दास और मुख्य आरोपित आशीष मिश्रा को आमने सामने बैठाकर सवाल जवाब भी किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गोवा के दौरे पर रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद अमित शाह तालीगांव गांव में कार्यकर्ता सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। गोवा में अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की कल वॉर रूम बैठक हुई। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। बैठक पार्टी के पुराने मुख्यालय 11 अशोक रोड पर आयोजित की गई। संगठन महामंत्री बीएल संतोष, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और पार्टी महासचिव अरुण सिंह बैठक में मौजूद रहे। यूपी की सत्ता में वापसी के लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव विजय यात्रा पर निकले हैं। कल उन्होंने जालौन में पूर्व सांसद फूलन देवी की मां से मुलाकात की और कामयाबी का आशीर्वाद मांगा। फूलन देवी मिर्जापुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में रहने वाले सर्वाधिक पिछड़ी जाति के लोगों में खासी लोकप्रिय थी। कांग्रेस संगठनात्मक चुनाव की तारीख जल्द ही सामने आ सकती है। खबर है कि पार्टी हाईकमान ने संगठनात्मक चुनाव कराने के लिए हरी झंडी दी है और 16 अक्टूबर को पार्टी की सीडब्ल्यूसी बैठक में इस बारे में चर्चा हो सकती है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार उनकी पार्टी के नेताओं के संबंधियों को निशाना बना रही है। शरद पवार ने लखीमपुर कांड पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधा। ड्रग्स केस में फंसे आर्यन खान की जमानत पर अदालत ने कल अपना फैसला एक बार फिर टाल दिया। एनसीबी लगातार कोशिश कर रही है कि आर्यन को जमानत न मिले। आरोप है कि आर्यन खान ड्रग पैडलर के साथ लगातार संपर्क में थे। अब कोर्ट आर्यन की जमानत याचिका पर आगे की आज सुनवाई करेगा। आतंकी साजिश मामले में एनआईए की टीम ने श्रीनगर में कल 2 ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान 5 आतंकी गिरोह को गिरफ्तार किया गया। इससे पहले मंगलवार को भी एनआईए ने कई जगहों पर रेड की थी। छापेमारी में कई दस्तावेज और वित्तीय लेनदेन के रिकॉर्ड भी एनआईए के हाथ लगे हैं। ओडिशा के मलकानगिरी में 3 इनामी नक्सली कल मुठभेड़ में मारे गए। मौके से भारी तादाद में हथियार बरामद किए हैं। तीनों नक्सली हत्या, लूट, आगजनी, एम्बुश में जवानों को फंसाने समेत कई घटनाओं में शामिल थे और इन पर 10 लाख रुपए का इनाम था। ग्रेटर नोएडा में 55 लाख रुपए की फर्जी लूट का खुलासा हुआ है। एक कंपनी के कर्मचारी ने पुलिस को मालिक के 55 लाख रुपए की लूट की खबर दी। जांच में दावा फर्जी निकला। सूरतपुर कोतवाली पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और निशानदेही पर नकद भी बरामद कर लिया है। बिहार की राजधानी पटना में अपराधियों ने एक मॉडल को गोली मार दी। इसके बाद महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। मामला मंगलवार देर शाम का है। अपराधियों ने महिला को उसकी बेटी के सामने ही गोली मारी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अमेरिकी दौरे पर हैं और आज उनकी मुलाकात अमेरिकी वित्त मंत्री से होगी। जेनेट येलेन निर्मला सीतारमण के साथ होने वाली भारत अमेरिका आर्थिक और वित्तीय साझेदारी के अगले दौर की बैठक की मेजबानी करेंगी। आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे श्रीलंका दौरे पर हैं और आज भारत श्रीलंका के बीच चल रहे द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का जायजा लेंगे। इसकी शुरुआत 4 अक्टूबर को हुई थी। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच आतंकवाद के मुकाबले के लिए साझा सहयोग विकसित करना है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के हालिया अरुणाचल दौरे पर चीन की टिप्पणी को लेकर भारत ने दो टूक जवाब दिया और कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारतीय नेता नियमित रूप से देश के अन्य राज्यों की तरह अरुणाचल का भी दौरा करते हैं और भारतीय नेताओं के अरुणाचल दौरे पर चीन की टिप्पणी अनुचित है।